हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31 असेंबली क्लास 10 मैथ न्यू एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.2 का सारा क्वेश्चन का हल एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मेंशन कर देंगे, वहां से आप लोग सारा वीडियो को देखें। इसके बाद इस वीडियो को देखें। प्रश्नावली 8.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको त्रिकोणमिति टेबल आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मेंशन कर देंगे। पहले आप त्रिकोणमिति टेबल का वीडियो देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन एक क्या है, निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। ठीक है, इंटू का मतलब गुना। अब कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। ठीक है, प्लस से प्लस लेके। ठीक है, अब क्या है, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, तो लिखेंगे 1/2। ठीक है, इंटू का मतलब गुना। अब यहाँ पे क्या है, कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, तो लिखेंगे 1/2। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करना है और नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करना। चलिए करते हैं। तो √3 गुना √3 क्या होगा, √9 होगा, और √9 का वर्गमूल क्या होगा, 3, तो लिखेंगे 3। ठीक है, y। अब 2 गुना 2 क्या होगा, 4 होगा, तो लिखेंगे 4, प्लस से प्लस लेंगे। ठीक है, अब 1 गुना 1 क्या होगा, 1 होगा, तो लिखेंगे 1। ठीक है, अब 2 गुना 2 क्या होगा, 4 होगा, तो लिखेंगे 4। ठीक है, अब 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4, तो लिखे 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 3/4 है। क्या है, 3/4 है। अब क्या करेंगे, एलसीएम को ऊपर ले जाके गुना कर देंगे। 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या, 3, तो लिखेंगे 3। ठीक है, प्लस से प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है, 1/4 है, तो लिखेंगे 1/4। ठीक है, गुना। अब एलसीएम को ऊपर ले जाके गुना कर देंगे। 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या, 1, तो लिखेंगे 1। ठीक है, अब 3 + 1 क्या होगा, 4 होगा, तो लिखे 4। y क्या है, 4 है, 4 लिखे। ये 1 से कट गया, इसका मान आ गया 1, ये आ गया इसका राइट आंसर। अब चलिए देखते हैं सेकंड की ओर। तो सेकंड में क्या है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो लिखेंगे 2। ठीक है, और 2 क्या है, गुना में, तो गुना का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो लिखेंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देना है। ठीक है, प्लस से प्लस लेंगे। ठीक है, अब cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देना है। ठीक है, माइनस से माइनस लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देना। ठीक है, अब 1 प्लस में 1 माइनस में ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, तो लिखे 2, गुना है, गुना। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, तो लिखे 1। अब 2 गुना 1 क्या होगा, 2 होगा, यह आ गया इसका आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं थर्ड की ओर। थर्ड है, cos 45 डिग्री y sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। ठीक है, तो लिखेंगे 1/√2। ठीक है, अब sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3। ठीक है, प्लस से प्लस लेंगे। ठीक है, अब क्या है, cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है, तो लिखेंगे 2। ठीक है, अब 2 के नीचे में कुछ नहीं, तो 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पे क्या है, 1/√2, तो लिखेंगे 1/√2। ठीक है, y √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, √3 होगा, तो लिखेंगे √3। ठीक है, अब यहां पे क्या है, 2/√3, तो लिखेंगे 2/√3। ठीक है, अब एलसीएम को ऊपर ले जाके गुना कर देंगे, तो ये तो कर जाएगा, बचा क्या, 2, तो लिखेंगे 2। ठीक है,
प्लस से प्लस लेके अब क्या है 2/1 है, 2/1 है गुना एलसीएम को ऊपर ले जाके गुना कर देंगे, ठीक है। अब 2 गुना √3 क्या होगा, 2√3 होगा, y1 फिर से क्या होगा 2√3 होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे 2√3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या है 1/√2 है तो लिखेंगे 1/√2, ठीक है। अब नीचे वाले को क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करके गुना करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो नीचे में क्या है √3 है तो लिखेंगे √3, ठीक है। ऊपर में क्या है 2 + 2√3, ठीक है। अब 1 गुना √3 क्या होगा, √3 होगा तो लिखेंगे √3, ठीक है। अब यहां पे क्या है √2 है तो लिखेंगे √2, ठीक है। इनटू का मतलब गुना, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रही क्या, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को हम बाहर कर लेते, ठीक है। यहां से तो हम 2 को बाहर कर लिए, यहां पे कुछ नहीं बचा तो लिखेंगे 1, ठीक है। प्लस से प्लस लेके, ठीक है। यहां से 2 बाहर निकले तो बचा क्या √3 तो लिखेंगे √3, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते आगे, ठीक है। अब यहां पे क्या है √3 है तो लिखेंगे √3, y यहां पे क्या है √2 है तो लिखेंगे √2, ठीक है, इनटू 2। अब क्या है 1 + √3, ठीक है। अब आपको यहां पे करना क्या है, परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण में हम करेंगे क्या, 1 + √3 को ऊपर और नीचे गुणा करेंगे लेकिन साइन को चेंज करके। चलिए करते हैं। तो क्या है 1 प्लस है तो माइनस √3 और नीचे हो जाएगा 1 - √3, ठीक है। अब √3 को अंदर क्या करना है, गुणा करना है। √3 गुणा 1 क्या होगा, √3 होगा तो लिखेंगे √3, ठीक है। माइनस से माइनस। अब √3 गुणा √3 क्या होगा, √9 होगा और √9 का वर्गमूल क्या होगा 3 तो लिखेंगे 3, ठीक है। y अब √2 इंटू 2 क्या होगा 2√2 होगा, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता है क्या, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे 1 है, यहां पे a है, प्लस से प्लस है, √3 है, √3 के जगह पे b है, 1 है, 1 की जगह पे a है, माइनस से माइनस है, √3 है, √3 के जगह पे b है। तो a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं -3 प्लस का √3 बिल्कुल लिख सकते हैं y। अब यहां पे क्या है 2√2 है तो लिखेंगे 2√2, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा तो लिखेंगे 1, माइनस से माइनस लिखे, ठीक है। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा √9 होगा और √9 का वर्गमूल क्या होगा 3 तो लिखेंगे 3, ठीक है। अब यहां पे क्या है -3 है तो लिखेंगे -3, क्या है प्लस का √3 है तो लिखेंगे प्लस का √3, ठीक है। अब यहां पे क्या है 2√2 है तो लिखेंगे 2√2, ठीक है। अब 1 - 3 क्या होगा माइनस का 2 होगा, ठीक है। अब क्या करना है यहां पे माइनस को कॉमन ले लेना है, चलिए हमने माइनस को बाहर कर लिया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस का 3 होगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा √3,
ठीक है। अब 2√2 गुना -2 क्या होगा, -4√2 होगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा, 3 -√3 y 4√2। ठीक है, अब फिर से क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण में हम करेंगे क्या, √2 को ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए करते हैं, √2 गुना √2। ठीक है, अब √2 को इस पूरे में क्या करना है, गुना करना है। तो √2 गुना 3 क्या होगा, 3√2 होगा, 3√2 लेके। ठीक है, माइनस से माइनस लेके। ठीक है, अब √3 गुना √2 क्या होगा, √6 होगा, √6 लेके। ठीक है, y। अब 4√2 गुना √2 क्या होगा, 8 होगा, 8 लिखे। यह आ गया इसका फाइनल आंसर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं 4 की ओर। 4 है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो लिखेंगे 1/2। ठीक है, प्लस से प्लस लेके। ठीक है, अब क्या है, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो लिखेंगे 1। ठीक है, अब क्या है, माइनस से तो लिखेंगे माइनस। अब क्या है, कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3। तो लिखेंगे 2/√3। ठीक है, अब क्या है, सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3। तो लिखेंगे 2/√3। ठीक है, प्लस से प्लस लिखे। ठीक है, अब क्या है, कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो लिखेंगे 1/2। ठीक है, प्लस से प्लस लिखे। ठीक है, अब क्या है, कॉट 45 डिग्री। तो कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो लिखेंगे 1। ठीक है, अब 1 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, 2 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा, 2√3 होगा। तो लिखेंगे 2√3। ठीक है, अब यहां पे क्या है, 1/2 है। तो लिखेंगे 1/2। अब एलसीएम को ऊपर ले जाके गुना कर देंगे, क्या है, 2√3। तो लिखे 2√3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब 1 गुना √3 क्या होगा, √3 होगा। तो लिखे √3। ठीक है, प्लस से प्लस लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 1/1 है। 1/1 है। तो लिखेंगे 1/1। अब एलसीएम को ऊपर ले जाके गुना कर देंगे, क्या है, 2√3 है। तो लिखेंगे 2√3। ठीक है, अब 1 गुना 2√3 क्या होगा, 2√3 बाय क्या है, 1 है। फिर से क्या हो जाएगा, 2√3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2√3। ठीक है, माइनस से माइनस लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2/√3। तो लिखेंगे 2/√3। ठीक है, अब एलसीएम को ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, क्या है, 2√3 है। तो लिखे 2√3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल। अब 2 गुना 2 क्या होगा, 4। तो लिखेंगे 4। ठीक है, √3 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2√3 होगा। तो लिखेंगे 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2/√3। तो लिखेंगे 2/√3। ठीक है, अब एलसीएम को ऊपर ले जाके गुना कर देंगे, क्या है, 2√3 है। तो लिखे 2√3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल। 2 गुना 2 क्या होगा, 4। तो लिखेंगे 4। ठीक है, प्लस से प्लस लेके। ठीक है, अब क्या है, 1/2 है। तो लिखेंगे 1/2। ठीक है, अब एलसीएम को ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, क्या है, 2√3 है। तो लिखेंगे 2√3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब 1 गुना √3 क्या होगा, √3 होगा। तो लिखे √3। ठीक है, प्लस से प्लस लेके। ठीक है, अब क्या है, 1/1 है। तो लिखेंगे 1/1। अब एलसीएम को ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, क्या है, 2√3 है। तो लिखे 2√3। ठीक है, अब 1 गुना 2√3 क्या होगा, 2√3 होगा। y1 फिर से क्या होगा, 2√3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√3। ठीक है, 2√3 2√3 कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या,
√3 प्लस 2√3 माइनस 4, ठीक है। y 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं आगे। अब यहां पे देखिए a गो √3 प्लस 2 गो √3 के गो √3 होगा, 3 गो √3 होगा, ठीक है। माइनस से माइनस लिखेंगे। अब क्या है 4 है तो लिखेंगे 4, ठीक है। अब यहां पे क्या है 4 है तो लिखेंगे 4, ठीक है। प्लस है तो लिखेंगे प्लस, ठीक है। अब a गो √3 2 गो √3 के गो √3 होगा, 3 गो √3 होगा, ठीक है। अब यहां पे क्या है 3 √3 है तो लिखे 3 √3 माइनस से माइनस लिखे 4 है 4 लिखे, ठीक है। इसको पलट के हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस में पलट के लिख सकते हैं। तो 3 √3 को हम आगे लिखेंगे, प्लस से प्लस लिखे, और 4 को हम पीछे लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या है 3 √3 है तो लिखेंगे 3 √3 माइनस से माइनस लिखे। अब क्या है 4 है तो लिखे 4, ठीक है। अब यहां पे क्या है 3 √3 है तो लिखेंगे 3 √3, ठीक है। प्लस से प्लस लिखेंगे, 4 है 4 लिखे, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या, परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण में हम क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह को चेंज करके। तो क्या है 3 √3 है तो लिखेंगे 3 √3, प्लस है तो माइनस, 4 है 4 लिखे, ठीक है। ऊपर में भी यही करना है, 3 √3 माइनस 4, ठीक है। अब इस पूरे को क्या करना है, गुणा करना है। अब 3 √3 गुणा 3 √3 क्या होगा, हो जाएगा 27, ठीक है। अब 3 √3 गुणा माइनस का 4 क्या होगा, माइनस का 12 √3 होगा, ठीक है। माइनस का 4 गुणा 3 √3 क्या होगा, माइनस का 12 √3 होगा, ठीक है। माइनस का 4 गुणा माइनस का 4 क्या होगा, प्लस का 16 होगा, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या है 3 √3 है, ठीक है। a की जगह पे क्या है 3 √3 है, प्लस से b है 4 है, b की जगह पे क्या है 4 है, ठीक है। a है, a की जगह पे 3 √3 है, ठीक है। माइनस से b है, b की जगह पे 4 है, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 3 √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब 27 प्लस 16 क्या होगा, 43 होगा ना, हाँ 43, तो लिखे 43, ठीक है। माइनस से माइनस लिखे, ठीक है। अब 12 √3 माइनस 12 √3 क्या होगा, 24 √3, ठीक है। 3 √3 का स्क्वायर क्या होगा, 27 माइनस से माइनस लिखे, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, तो लिखे 16, ठीक है। अब यहां पे क्या है 43 है तो लिखेंगे 43, माइनस है तो लिखेंगे माइनस। अब क्या है 24 √3 है तो लिखेंगे 24 √3, ठीक है। अब 27 माइनस 16 कितना होगा, 11 होगा। यह आ गया इसका राइट आंसर, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं 5 की ओर। 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री
-10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 5 है तो लिखेंगे 5। 5 क्या है गुणा में, तो गुणा का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब क्या है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो लिखेंगे 1/2। ठीक है, लेकिन क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना। ठीक है, प्लस से तो लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 4 है तो लिखेंगे 4। 4 क्या है गुणा में, तो गुणा का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3, तो लिखेंगे 2/√3। ठीक है, लेकिन क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना। ठीक है, माइनस है तो लिखेंगे माइनस। अब क्या है tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो लिखेंगे 1। ठीक है, लेकिन क्या है tan स्क्वायर है, इसलिए क्या करना है स्क्वायर कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो लिखेंगे 1/2। ठीक है, लेकिन क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना। ठीक है, प्लस है तो लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब क्या है cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3y2। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 5 है तो लिखेंगे 5, गुणा का चिन्ह है गुणा का चिन्ह लगा दी। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा तो लिखे 1। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो लिखेंगे 4, प्लस से प्लस लिखे। ठीक है, 4 है 4 लिखे, गुणा का चिन्ह है गुणा का चिन्ह लगा दी। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा तो लिखेंगे 4 वाई। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा √9 होगा, और √9 का वर्गमूल क्या होगा 3, तो लिखे 3। ठीक है, माइनस से माइनस लिखे। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा तो लिखे 1। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा तो लिखेंगे 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा तो लिखेंगे 4, प्लस है तो लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब √3 का स्क्वायर क्या होगा √9 होगा, और √9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा तो लिखेंगे 3। ठीक है, वाई। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा तो लिखे 4। ठीक है, अब 5 गुना 1/4 क्या होगा 5/4 होगा तो लिखे 5/4। ठीक है, प्लस से तो लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब 4 गुना 4/3 क्या होगा 16/3 होगा तो लिखे 16/3। ठीक है, माइनस है तो लिखेंगे माइनस। ठीक है, 1 है तो लिखेंगे 1। ठीक है, 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा तो लिखेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1/4 है तो लिखेंगे 1/4। अब एलसीएम को ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, 4 से 4 का एलसीएम बचा क्या 1, तो लिखेंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है प्लस है तो लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब क्या है 3/4 है तो लिखेंगे 3/4। ठीक है, अब एलसीएम को ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल बचा क्या 3, तो लिखेंगे 3। ठीक है, आप 1 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 3 1 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा तो लिखेंगे 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 5/4 है तो लिखेंगे 5/4। ठीक है, अब एलसीएम को ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, ये कर जाएगा 3 बार में। ठीक है, 3 गुना 5 क्या होगा 15 होगा तो लिखे 15। ठीक है, प्लस से प्लस लिखे। ठीक है, अब क्या है 16/3 है तो लिखेंगे 16/3। ठीक है, अब एलसीएम को ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, क्या है 12 है तो लिखेंगे 12। ठीक है, ये कट जाएगा 4 से, 4 गुना 16 क्या होगा 64, तो लिखेंगे 64। ठीक है, माइनस से तो लिखेंगे माइनस। अब क्या है 1/1 है, 1/1 है तो लिखिए 1/1। अब एलसीएम को ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, क्या है 12 है 12 लेके। ठीक है, अब 12 गुना 1 क्या होगा 12/1, फिर से क्या होगा 12 होगा तो लिखिए 12। ठीक है, अब 1 + 3 क्या होगा 4 होगा, बट्टा में क्या है 4 लेके। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल। अब 15 + 64 क्या होगा 79 लेके। ठीक है, माइनस से माइनस लेके। ठीक है, 12 है 12 लेके। ठीक है, वाई क्या है 12 है 12 लेके। ठीक है, अब 79 - 12 क्या होगा 67 बटा, अब क्या है 12 है 12 लेके। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, फर्स्ट में है
दो टेन 30 डिग्री बाय एक प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन ए है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी है कोस 30 डिग्री, ऑप्शन सी है टेन 60 डिग्री, ऑप्शन डी है साइन 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या है दो है तो लिखेंगे दो क्या है गुना में तो गुना का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब क्या है टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, तो लिखे 1/√3। ठीक है वाई। अब क्या है एक है तो लिखेंगे एक, प्लस है प्लस लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3। ठीक है, स्क्वायर है स्क्वायर कर देना। ठीक है, अब 2 गुना 1/√3 क्या होगा 2/√3। ठीक है वाई। अब यहाँ पे क्या है एक है तो लिखेंगे एक, प्लस है प्लस लिखे। ठीक है, अब एक का स्क्वायर क्या होगा एक, तो लिखे एक। ठीक है, अब √3 का स्क्वायर क्या होगा √9 होगा, और √9 का वर्गमूल क्या होगा 3, तो लिखे 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2/√3, तो लिखेंगे 2/√3। ठीक है वाई। अब एक के नीचे में कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, का बिल्कुल लिख सकते हैं। एक और 3 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा, तो लिखे 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1/1 है तो लिखे 1/1। अब एलसीएम को ऊपर ले जाके गुना कर देंगे, 1 गुना 3 क्या होगा 3/1, फिर से क्या होगा 3, तो लिखेंगे 3। ठीक है, प्लस से प्लस लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1/3 है तो लिखेंगे 1/3। एलसीएम को ऊपर ले जाके गुना कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 1, तो लिखे 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2/√3 है तो लिखेंगे 2/√3। ठीक है वाई। अब 3 + 1 क्या होगा 4 होगा, तो लिखेंगे 4 वाई। अब क्या है 3 तो लिखेंगे 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2/√3, तो लिखेंगे 2/√3। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करना क्या है नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करके गुना करना है। तो नीचे में क्या है 3 है तो लिखेंगे 3। ठीक है, ऊपर में क्या है 4 है तो लिखे 4। ठीक है, ये कट जाएगा 2 बार में, तो बचा क्या 3 वाई। √3 गुना 2 क्या होगा 2√3 हो। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है नीचे ऊपर √3 से गुना करना। चलिए करते हैं। चलिए हमने कर दिया। ठीक है, अब 3 गुना √3 क्या होगा 3√3 होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है 2 है तो लिखेंगे 2 गुना। अब √3 गुना √3 क्या होगा √9 होगा, और √9 का वर्गमूल क्या होगा 3, तो लिखे 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या √3/2। अब √3/2 ये किसका मान होता है साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड की ओर। क्वेश्चन 2 का सेकंड है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए है 10 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है साइन 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 0। ठीक है, तो यहां पे क्या है 1 है तो लिखेंगे 1, माइनस है तो लिखेंगे माइनस। ठीक है, अब क्या है 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो लिखेंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना। ठीक है वाई। अब यहाँ पे क्या है 1 है तो लिखेंगे 1, प्लस है तो लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब क्या है 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो लिखेंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब 1 है तो लिखेंगे 1, माइनस है तो लिखेंगे माइनस। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो लिखेंगे 1। ठीक है वाई। अब यहाँ पे क्या है 1 है तो लिखेंगे 1, प्लस है तो लिखेंगे प्लस। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो लिखेंगे 1। ठीक है, अब 1 - 1 क्या होगा 0 होगा वाई। अब 1 + 1 क्या होगा 2 होगा, तो लिखेंगे 2। ठीक है, अब 0/2 क्या होगा 0, यह आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है साइन 2a तो लिखे साइन 2a, ठीक है, बराबर है बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 साइन a तो लिखेंगे 2 साइन a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है साइन है तो लिखेंगे साइन, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो लिखे 2। अब a के जगह पे हम 0 डिग्री को रखते हैं, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या है 2 है तो लिखेंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है साइन है तो लिखेंगे साइन, ठीक है। अब a के जगह पे हम 0 डिग्री को रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है साइन है तो लिखेंगे साइन, ठीक है। अब 2 गुना 0 डिग्री क्या होगा 0 डिग्री, बराबर है बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 है तो लिखेंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 तो लिखे 0, ठीक है। अब साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 तो लिखे 0, बराबर। अब 2 गुना 0 क्या होगा 0, ये दोनों बराबर आ गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4 की ओर। क्वेश्चन 2 का 4 है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन ए है cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी है sin 60 डिग्री, ऑप्शन सी है tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी है sin 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 है तो लिखेंगे 2, ठीक है। 2 क्या है गुना में तो गुना का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, ठीक है। तो लिखेंगे 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1 है तो लिखेंगे 1, माइनस है तो लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना, ठीक है। अब 2 गुना 1/√3 क्या होगा 2/√3, ठीक है, y। अब यहाँ पे 1 है तो लिखेंगे 1, माइनस है तो लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 तो लिखे 1, ठीक है, y। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा √9 होगा, और √9 का वर्गमूल क्या होगा 3 तो लिखे 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2/√3 तो लिखेंगे 2/√3, ठीक है, y। अब 1 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा तो लिखे 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1/1 है, ठीक है। अब एलसीएम को ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे। अब 3 गुना 1 क्या होगा 3/1, फिर से क्या होगा 3 तो लिखेंगे 3, ठीक है। माइनस है तो लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1/3 है तो लिखे 1/3। एलसीएम को ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 1 तो लिखेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2/√3 तो लिखेंगे 2/√3, ठीक है, y। अब 3 माइनस 1 क्या होगा 2 होगा तो लिखेंगे 2, y। अब क्या है 3 है तो लिखेंगे 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2/√3 तो लिखेंगे 2/√3, ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करके गुणा करना। चलिए करते हैं। तो नीचे में क्या है 3 है तो लिखेंगे 3, y। ऊपर में क्या है 2 है तो लिखे 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 3/√3, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या ऊपर नीचे √3 से गुणा करना। चलिए करते हैं। चलिए हमने कर दिया, ठीक है। 3 गुना √3 क्या होगा 3√3 होगा, ठीक है, y। अब √3 गुना √3 क्या होगा √9 होगा। √9 का वर्गमूल क्या होगा 3 तो लिखे 3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल तो बचा क्या √3, ठीक है। अब √3 किसका मान होता है ये tan 60 डिग्री का मान होता है। ये आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान निकालें, ठीक है। क्या दे रखा tan a प्लस बी, तो लिखिए a प्लस बी बराबर क्या है √3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 10 है तो लिखेंगे 10। अब क्या है a प्लस बी, तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर है बराबर। अब 10 कितना का मान √3 होता है, ये 10 60 डिग्री का मान होता है तो लिखेंगे 10 60 डिग्री, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, तो बचा क्या a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट,
ठीक है। अब क्या है, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, तो लिखेंगे टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है। अब यहां पे क्या है, 10 है तो लिखेंगे 10। अब क्या है, a माइनस बी, तो लिखेंगे a माइनस बी बराबर, अब 10 कितना का मान, 1/√3 होता है, ये 10 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, तो बचा क्या, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं हम समीकरण सेकंड। ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है। समीकरण सेकेंड क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है। अब एक प्लस में एक माइनस में ये तो कट जाएगा। ठीक है। अब a प्लस ए क्या होगा, 2a होगा, तो लिखे 2a बराबर, अब 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है। इसलिए a बराबर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री बाय 2, ये कट जाएगा, हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है। तो a बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री। ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, a का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी रख देना है। ठीक है। चलिए हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर। ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है। तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 45 डिग्री, प्लस से प्लस, अब क्या है b, तो लिखे b बराबर क्या है, 60 डिग्री, तो लिखे 60 डिग्री। ठीक है। इसलिए b बराबर हम लिख सकते हैं 60 डिग्री, अब प्लस का 45 डिग्री को राइट साइड में लेके जाए क्या होगा, माइनस का 45 डिग्री। ठीक है। अब 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री क्या होगा, 15 डिग्री। तो b बराबर क्या आ गया, 15 डिग्री। ये आ गया इसका राइट आंसर, और ये आ गया एक राइट आंसर। ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 4 त्रिकोणमिति टेबल से ही बन जाएगा, आप लोग बना के देखिएगा। अगर आपसे नहीं बने तो फिर से आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।